हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सुनना, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों को कवर कर लिया था। वो कितने पार्ट में टूटता था उसको भी हमने कवर कर लिया था। अब आता है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, रखते हैं। तो किसी एक को क्या करते हैं, हटा के रखते हैं। लाइक आपके टेबल पे स्टडी टेबल होगा, बहुत सारी चीजें उस पे होंगी। आप किसी एक को वहां पे क्या करोगे, रखोगे, तो किसी एक को उसको क्या करोगे, हटाओगे। तो उसी तरह हमारे केमिस्ट्री में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो बेटा किसमें होगा, केमिकल वाले में होगा। मतलब आपके कंपाउंड होगा एक, और एक मेटल होगा, और वो क्या करेगा, उस मेटल से सॉरी उस कंपाउंड से उस मेटल को क्या कर देगा, अलग कर देगा। वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसको समझना बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारा, अब देखो यहाँ पे जो कंपाउंड से एलिमेंट को, जो कंपाउंड से एलिमेंट को हटाएगा बेटा, वो क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव। जो आपके पास एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, मोर रिएक्टिव। क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव। और वो क्या करेगा, किसको हटाएगा, लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। जो लेस रिएक्टिव रहेगा उसको क्या करेगा, उस कंपाउंड से अलग कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे तुम स्कूल जाते हो, अगर तुम्हारे डेस्क पे जहाँ पे तुम बैठते हो वहां पे तुम बैठे हो, लेकिन तुमसे कोई तगड़ा वाला इंसान आएगा, मोटा, तुम पतले दुबले रहोगे तो वो क्या कर देगा, हटा देगा। गुस्से से हटाएगा या मार के हटाएगा, लेकिन हटा देगा आपको। तो उसी तरह इसमें भी होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, वो जरा लिखिएगा। तो यहाँ पे दोज रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा बेटा, उसको टेक्स प्लेस बाय अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो लिखना, दोज रिएक्शन, those reaction in which one more reactive element take place of another less reactive element। बातें समझ में आ रही है, another less reactive element in a compound is called displacement, is called displacement reaction। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा। अब इसका एग्जाम्पल लिखो, तुम्हारे पास कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में रहा क्या, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसका हमको किससे रिएक्शन करवाना है, जिंक से करवाना है बेटा। जब जिंक से करवाओगे तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा, है ना। अब जैसे जरा सुनना ध्यान से, अब होता क्या है कि तुम्हारे केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें हैं,
और उसके अलावा अगर तुमको रियल लाइफ में भी कुछ देखना होगा, समझो जैसे तुम रहोगे बहुत सुंदर से, तुम्हारी फ्रेंडशिप रहेगी बहुत सुंदर सी, किसी से भी होगा, और उसके बीच कोई आ जाएगा पावरफुल, जैसे जो पढ़ने में भी अच्छा हो और वो क्या करे, देखने में भी सुंदर लगेगा, जैसे ही थर्ड पर्सन क्या करेगा, एंट्री लेगा, वो क्या कर देगा बेटा, हटा देगा आपको, आपकी जगह से क्या कर देगा, उसको हटा देगा। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आया, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर तुम इसको नहीं समझ सकते तो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ। पहले क्या था बेटा, पहले हमारे कौन थे, सलमान भाई और ऐश्वर्या राय, ये दोनों क्या थे, एक साथ थी, इनकी एक अच्छी सी फ्रेंडशिप थी, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये हिंदी गलत होगा तो मत कहना इसको तुम। फिर उसके बाद कौन रहता है बेटा, अभिषेक, समझ रहे हो ना, पावरफुल पर्सन, भले कितना भी नालायक हो, कुछ ना करता हो, लेकिन है किसका, अमीर बाप का बेटा ही है, तो पैसा होगा बेटा। फिर क्या हुआ, हम लोग देख जानते ही क्या हुआ, ये क्या कर दिए, इसको यहाँ से हटा दिए, तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अभिषेक और ऐश्वर्या। फिर उसके बाद सलमान भाई अलग। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए नहीं पढ़ोगे लिखोगे पावरफुल नहीं बनोगे, तो ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को समझने के लिए लिखना। अब ये नहीं है कि तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाए तो इसी को लिख दे, ऐसा नहीं करना, ये बस समझा रहे हैं। फिर क्या करोगे तुम, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फिर रहा बेटा कॉपर सल्फेट। वेरी गुड। कॉपर सल्फेट को किससे रिएक्शन करवाओ, आयरन से। जब आयरन से करवाओगे तो ये क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट, क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, और फिर से कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही है, क्या कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा। जल्दी से नोट डाउन करो। अब कभी कभी तुमसे क्या होगा, इसका कलर भी पूछ लिया जाएगा, कलर पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, जो कॉपर सल्फेट है उसका कैसा कलर, ब्लू कलर, कैसा, ब्लू कलर, ये ब्लू होता है, और ये क्या रहता है, ग्रीन। इस बार तुम्हारे एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से पूछा था, इसका कलर कैसा, ग्रीन कलर का होगा। और ये जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है, ये क्या रहेगा, कलरलेस। यहाँ तो हो गया। चलो, या फिर कह लो रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको सुनना, ली के बाऊजी ने काजू से मांगा, क्या मांगा, अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो शादी, क्या हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, पोस्टपोन है। अब ये कहानी की तरह समझो, इसमें क्या है, तुम्हारा पूरा का पूरा रिएक्टिव सीरीज आएगा। इसमें ली से क्या है बेटा, लिथियम। अब ध्यान दो, इसमें बताओ ली लड़का है या फिर काजू लड़की है, बताओ कौन है इसमें, लड़का लड़की, ली और काजू। अब ली के बाबूजी ने काजू से, मतलब काजू एक लड़की है, ली कौन है, लड़का, तो ली का मतलब हुआ लिथियम, के का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम, बाबूजी से कुछ नहीं है, ने से मतलब है Na, और काजू से क्या था, कैल्शियम, यहाँ से मांगा से क्या है, Mg, मांगा से क्या है, Mg, अलमारी से Al, Zn, Cr, Fe। नहीं तो, यहाँ पे नहीं तो का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, शादी, शादी से क्या है, SN है,
और यहाँ पे पीवी है और एच है, हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। इसके बाद क्या आता है? कॉपर आता है। तुम ये याद रख लो, कॉपर होगा, फिर उसके बाद कौन होगा? Hg होगा। Hg को तुम स्किप भी कर सकते हो, फिर उसके बाद Ag होगा और Au होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? इसको नोट कर लेना। ली के बाबूजी ने काजू से मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, नहीं तो क्या हो गया। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, तुम क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दो, इसको प्लेस कर दो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आज तुम्हारा एलिमेंट्स है, और ये क्या है? रिएक्टिव सीरीज में। रिएक्टिव सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? लिथियम, जो कि लिथियम तुमको पढ़ना नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे 10th लेवल में एनसीईआरटी में नहीं है, तुम्हें 11th में शायद मिलेगा। कुछ कंपाउंड होंगे जो होंगे, लेकिन तुम्हारे 10th लेवल पे नहीं है। तुम्हारा जो 10th लेवल वो शुरू होता है किससे? पोटेशियम से शुरू होता है, सोडियम से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रहेगा पीबी, पीएच नहीं रहेगा, लेड रहेगा यहाँ पे। अब इसको क्या करो तुम, एक सीरीज की तरह क्या कर लो, इसको प्लेस कर दो। यहाँ लिथियम लिख लो, ऐसे सबको क्या करो तुम बनाते रहो। अब यहाँ पे समझ पा रहे हो कौन रिएक्टिव होगा? तो कुछ एग्जाम्पल देंगे जिसको करना। ये मैंने नीचे लिखा है, तुम क्या करोगे, अपने एक ही लाइन में सीरीज वाइज लिखना। Hg को तुम स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ तक नोट करो। अब यहाँ तक क्या होता है कि तुम्हारे जो लिथियम होते हैं ना, लिथियम से लेकर एल्युमिनियम तक जितने होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद जो तुम्हारा बीच वाला होता है, बीच में कौन कौन आते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ये लिखा रहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन रहेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन रहेगा। आगे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन रहेगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, सही से प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद लिखना, फिर कॉपर से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव रहेगा। कॉपर से तुम जैसे ही देखोगे पूरा का पूरा क्या रहेगा? बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहेंगे। बातें क्लियर हो गई है तो नोट करो। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डबल सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा कवर हो गया था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? आयन का एक्सचेंज होगा। जो कंपाउंड होंगे उसमें एलिमेंट क्या होंगे? एलिमेंटों के आयन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। जो भी उनके आयन होंगे वो क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। अब आयन क्या है, आयन कैसे होते हैं ये सबको पता है। कोई भी एलिमेंट होता है बेटा, उसके ऊपर जो प्लस और माइनस चार्ज शो करता है वही क्या होता है? आयन होता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो शो करते हैं वही क्या है? उसके आयन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव होगा और एक होगा निगेटिव, एक होगा न्यूट्रल। ये सब हमारे क्या है? आयंस है। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं उसको लिखो, दोज रिएक्शन in which those reaction in which two compound two compound react by
and exchange and exchange of ions of ions to forms two new compounds। बात समझ में आ रही है? ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, दो कंपाउंड को क्या किया जाएगा, आयन के बीच उनके बीच रिएक्ट करेंगे, आयन उनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? अब तुम क्या करो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि तुम्हारे पास जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसी में क्या होता है बेटा, प्रेसिपिटेट बनता है, उसी में क्या होता है, हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। आप हमेशा याद रखना कि हमारा प्रेसिपिटेट किसमें मिलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में सिल्वर नाइट्रेट और ये रहा तुम्हारे पास सॉल्ट, ये क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा। अब मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास जो भी कंपाउंड होंगे उसमें जो एलिमेंट होंगे उसमें से किसी एक के बारे में तुम क्या करते रहोगे, जानते रहोगे बहुत अच्छे से। जैसे तुम यहाँ पे साल्ट है, NaCl है बेटा, NaCl में से तुम क्या नहीं जानते किसी को, तुम जानते हो कि क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बेटा ये क्या करेगा, एक दूसरे से क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। अब तुम जान रहे हो कि जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाएगा, निगेटिव वाले के पास जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है अपोजिट चार्जेस में, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा। बातें क्लियर हो पा रही है? तो हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो AgCl बनेगा, और क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा बेटा। जो AgCl है यही क्या रहेगा, आपका प्रेसिपिटेट है, क्या रहेगा, प्रेसिपिटेट है। अब दूसरा एग्जांपल आपके पास आ जाता है बेरियम क्लोराइड, क्या रहा, बेरियम क्लोराइड। अब ये रहा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बेटा, फिर से वही चीज होगी, ये दोनों क्या करेंगे, आयन एक्सचेंज करेंगे, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट, और क्या बनेगा, NaCl। आप इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना सबको आता है, वो बैलेंस कर लेंगे। अब ये रहा आपके पास प्रेसिपिटेट, इसका कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाइट पीपीटी होता है बेटा। अब जैसे बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए क्या करना, आप लोग मूवी देखे हो, कौन सी मूवी, कभी अलविदा ना कहना, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, कौन रहते हैं यहाँ पे, है ना, शाहरुख खान रहते हैं, और इधर रानी रहती है, रानी मुखर्जी। फिर उसके बाद कौन रहता है, अभिषेक और प्रीति ना, प्रीति जिंटा जो रहती है। अब इनमें क्या रहता है बेटा, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, ये सारी चीजें क्या रहती है, बहुत अच्छी फ्रेंड्स। लेकिन होता क्या है इनमें, आयनों का एक्सचेंज, इसका इधर से रहता है, समझ रहे हो कि नहीं, अगर नहीं देखा होगा तो गाना जाके सुन लेना, इसका इधर से रहता है। बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और प्रीति हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग अपना ही समझेंगे, अपनी पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे अभिषेक और रानी को हो जाएगा। बातें क्लियर हो पा रही है, चीजों को समझ पा रहे हो कि किसमें क्या होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उसको तुम सॉल्व करना।
है तुमको, ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस है, इसको तुम सॉल्व करोगे, कौन सा रिएक्शन होगा ये बताओगे और कौन रिएक्शन होगा या नहीं ये बताओगे। तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।